लेकिन वो जो चाहता है उसका कार्य हो जाता है। वो भगवान की कृपा समझता है उसको, वो भगवान की कृपा समझता है कि हो गए, लेकिन वास्तव में भगवान का वो कार्य भगवान की सिद्धियां कर देते हैं। वो सिद्धि ऑलरेडी उसके पास होती है। कार्य भगवान की सिद्धि ही करती है, सिद्धि वहां भी कार्य करती है। उसको उसने लक्ष्य रख करके सिद्ध किया, इसलिए उसको अहंकार है। और यहाँ लक्ष्य परमात्मा है, परमात्मा का लक्ष्य रख करके सिद्धि प्राप्त हुई, इसलिए सिद्धि पास होने पर भी अहंकार नहीं है। अहंकार मुक्त है जी। और महाराज एक दिन की बात है कि हवन करने जा रहे थे और लकड़ी मोटी मोटी रखी थी और फिर कहीं से कुल्हाड़ी की व्यवस्था की और उस लकड़ी को काटने लगे। सत्य तपा महाराज लकड़ी काटते काटते दाएं हाथ की तर्जनी उंगली कट गई और वृक्ष के नीचे रक्तपात होने लगा है। मांस का कुछ टुकड़ा वहीं वृक्ष के नीचे गिर गया और गिरते ही वो जो मांस का टुकड़ा था वो राख भस्म के रूप में परिणत हो गया। और उन्होंने देखा कि अरे ये भस्म बन रहा है। अचानक उसी भस्म को उठाया है और कटे हुए भाग पर लगाया है और कटी हुई उंगली का भाग उठाया है और ऊपर रख दिया। उंगली जुड़ गई और पूर्ववत हो गई जैसे पहले थे। उसी वृक्ष पर किन्नरों का जोड़ा सो रहा था। वो रात्रि में उठकर सवेरे उठ के बैठे थे और ये सब चमत्कार देख रहे थे। किन्नरों का जोड़ा वहां से इंद्रलोक गया है। देवराज इंद्र को बताई सारी बात। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि वाराह नारायण और देवराज इंद्र भगवान श्री हरि वाराह बने और देवराज इंद्र व्याध बने। हाथ में धनुष बाण लेकर के आए उस भक्त के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, उस भक्त के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। ओम नमो नारायण के इतने मंत्र का इतना जप किया है उसने जीवन में कि अब उसकी आत्मा शरीर में ठहरने को राजी नहीं है। अब बस थोड़े बहुत प्रारब्ध हैं, वो कटने वाले हैं, मिटने वाले हैं और श्री हरि का धाम श्री हरि के धाम जाना है बस। भगवान वाराह का रूप धारण करके वो जहां बैठा हवन कर रहा था बिल्कुल सामने से बड़े तेज गति में दौड़े गए। इतने में पीछे देखता है कि पीछे देखते हैं सत्यतपा मुनि कि एक व्याध जो है वो हाथ में बांध लेकर के धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा करके वो ढूंढता हुआ आ रहा है, पीछा करता हुआ उस पर आ रहा है। सत्यतपा मुनि ने देखा और कहा कि अरे ये तो इसको मारने जा रहा है। इतने में इस व्याध ने पूछा कि ए मुनिवर, यहाँ आपने किसी विशाल वराह को जाते हुए देखा है? मेरा परिवार भूखा पड़ा है, मैं उसे भोजन देना चाहता हूँ, मैं स्वयं भूखा हूँ और जब मैंने उसे बाण बिल्कुल उसके मस्तक का भेदन करके उसे लेके जाना है, मेरे परिवार की क्षुधा मिटेगी। सत्यतपा मुनि मन में विचार करते हैं, यदि तुम दर्शयाम यस्मय, यदि मैं कहता हूं कि मैंने देखा है, बोले यदि तुम दर्शयाम यस्मय बारान्यते तदा, यदि मैं कहता हूं मैंने देखा तो वराह को मार देगा, ये उसका जीवन चला जाने वाला है। और यदि मैं कहता हूं कि नहीं देखा तो इसका जो परिवार है वो भूखा मरेगा। अब मेरे पास उपाय है क्या? मैं क्या करूं? अगर सत्य बोलता हूं तो वराह का जीवन जाता है और यदि सत्य बोलता हूं तो वराह का जीवन जाता है और यदि झूठ बोलता हूं तो इस व्याध के परिवार के लोग मरते हैं। अंततः भगवान की इतनी बड़ी करुणा हुई कि उसके दिल और दिमाग पर
देखा कि दृष्टुम चक्षुरनास्ति श्रवण। हे व्याध, ये आंखें देख सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती। हर प्राणी के पास देखने के लिए आंख है। दृष्टम चक्षुरनास्ति जिह्वे वक्तुम। आंखें देख सकती हैं, जिह्वा बोल सकती है। आंखें ने देखा है तो आंखें बोलना नहीं जानती, और जिह्वा बोल सकती है तो उसने देखा नहीं। बस उनका एक इस जवाब से इंद्र और वाराह दोनों, भगवान नारायण दोनों एकदम प्रसन्न हो गए। दोनों तत्क्षण प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा कि सत्य तपा मुनि वरदान मांगो। सत्य तपा ने कहा महाराज इंद्र देवता और समक्ष आप पधारे, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है। और वरदान मुझे नहीं चाहिए, बस इतना बहुत है। भगवान ने कहा नहीं, मैं आ गया हूं तो कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बड़े सुंदर श्लोक में वरदान मांगता है। बोले तथा पीडम ये सर्वदा सर्वकाले विप्रान विप्रा श्रावयन्ति भक्त्या। विप्रान विप्रा श्रावयन्ति भक्त्या। और तेषां पापं नश्यतां मासुमेकम्। तेषां पापं नश्यतां मासुमेकम्। यत् संचितं त्वेष एको वरस्तु। यत् संचितं त्वेष एको वरस्तु। कहा है प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो जो हमारा आपका ये जो लीला चरित्र है ना, इस शुभ अवसर पर श्रद्धा भाव से जो कोई ब्राह्मण सुनाए उसके 1 माह का पाप नष्ट हो जाए। सुनाए नहीं, जो सुने भी उसके भी एक श्रोता और वक्ता दोनों के 1 माह के पाप नष्ट हो जाए, ऐसा वरदान सत्य तपा ने भगवान श्री हरि से मांगा। भगवान ने कहा देखो, ये तो जब हम आ गए और स्वाभाविक दर्शन दे दिया, मेरा लीला चरित हो गया। और लीला के गान का फल तो ये है, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो इस कथा को निरंतर विश्वास मान के श्रवण करता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। 1 महीने के पाप की क्या बात है। लेकिन तुमने इस कथानक के लिए 1 माह का पाप, 1 मास का पाप दूर करने की बात की, मैंने तुम्हें दिया।
अच्छा कोई और वरदान मांगो। उसने कहा महाराज और क्या मांगे हम आपसे। मुक्ति चाहम ब्रजामीति, मुक्ति चाहम ब्रजामीति, अद्वितीयोस्तु वरम मम, द्वितीयोस्तु वरम मम। हे भगवान मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा कैसी मुक्ति? अरे बोले मुझे ऐसी वैसी मुक्ति नहीं, मेरे गुरु के साथ मेरी मुक्ति चाहिए। कितना अड़भंग चेला है। भगवान ने कहा चलो ले चलता हूं। सत्यतपा ने कहा ना ना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तो फिर किसके साथ जाएगा? बोले मैं तो अपने गुरु आरुण के साथ जाऊंगा। मैंने वरदान दिया। सत्यतपा ने कहा महाराज आपने वरदान दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब कृपा करिए कि मेरे गुरुदेव पधारे अनेकानंद ऋषि मुनि महात्माओं के साथ। अब महाराज प्रभु की करुणा हुई, तुरंत घूमते घूमते गुरुदेव अनेकानेक गौतम जाबाली इत्यादि महात्माओं के साथ पधारे और देखा तो अत्यंत आनंदित हुआ। सत्यतपा चरणों में लेट गया, दंडवत प्रणाम किया है। भगवान श्री हरि से कहा कि हे प्रभु बुरा मत मानना, मैंने आपको पूजा है, आपके रूप में नहीं अपने सदगुरु के रूप में आपको पूजा है। मैंने अपने सदगुरु में तुम्हें देखा है, और यदि आप मुझे अपने धाम ले चलना चाहते हो तो मुझे इसी गुरु के रूप में अपने धाम ले चलो। कितना चालाक बुद्धि है कि अध्यात्म की दृष्टि से तो गुरु ईश्वर है, सिद्ध कर रहा है। और दूसरी बात, गुरु जी कहीं पीछे न रह जाए, चेला आगे बढ़ जाए, गुरु जी को भी साथ लेके चलना चाहिए, है कि नहीं?